दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह मेटल प्राइस में ज़बरदस्त उछाल, स्पेशली सिल्वर, कॉपर बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहे, लगातार नई हाई बना रहे। अब देख सकते हो कि माइनिंग सेक्टर की ये खिलाड़ी जो डिविडेंड का बादशाह कही जाती है, अब अपने डीमर्जर के प्लान को इन्होंने बदल दिया है, डेट चेंज कर दी है, क्योंकि अभी भी जो अप्रूवल लेने वो अप्रूवल मिल नहीं पाए, एनसीएलटी की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिला है, कुछ ऑब्जेक्शन हो रहे। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे कब तक डीमर्जर होगा और मेटल की प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है उसका वेदांता पे क्या फ़ायदा होगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जिसका बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। अब वेदांता ने एक बड़ा फैसला और किया है जेपी एसोसिएट को खरीदने का। अब आप देख सकते हो कि 17,000 करोड़ की बोली इन्होंने लगाई है, लेकिन वहाँ पर आप देखें तो जो लेंडर्स है उन्होंने फिर से यहाँ पे नई बोलियाँ मंगाई है। वो अभी भी इसमें कुछ और गुंजाइश चाहते हैं। तो क्या आने वाले इसमें जेपी एसोसिएट बन जाएगा वेदांता का हिस्सा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 372 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.5% की तेजी है, यानी 1.5% के ऊपर की तेजी है। वैसे इंट्राडे में 479 तक चला गया था। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद में इसने शानदार तेजी बताई है और इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में 5.78% के आसपास की तेजी बनी है, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक ने बेहतर करना शुरू किया है। 3 मंथ की बात की यहाँ पे 1.43% के आसपास की तेजी है जो ठीक-ठाक है। लेकिन पिछले 1 साल में 9.16% की गिरावट हुई है। यानी जिसका निवेश साल भर का है उसको नुकसान हो रहा है स्टॉक में फिलहाल। 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 73.23% के आसपास की इसने तेजी बताई है। जबकि पिछले 5 सालों में 237% की शानदार तेजी बताई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। अब आप देखिए वेदांता के शेयर में आज जो 3% के आसपास की रैली बनी, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कॉपर की प्राइस यहाँ पे देखो कि 16 मंथ के हाई पे पहुँच गई है। तो फ्राइडे को इंट्राडे में 479.90 यानी 480 को टच कर गया। तो ग्लोबल मार्केट में कॉपर की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है उसका फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये जो स्टॉक के अंदर रैली बनी है इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि इस समय कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। सेंटीमेंट इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और प्राइस जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कॉपर की। तो पिछले 3 जो सेशन से देखें तो कॉपर की प्राइस लगातार बढ़ रही है और इसका फ़ायदा वेदांता को भी हो रहा है। तो वेदांता अपनी सब्सिडीज कंपनी स्टरलाइट कॉपर के माध्यम से इसमें बिज़नेस में काफ़ी आगे है और 1996 में इसकी कंपनी की शुरुआत हुई थी। और देखिए इंडिया की एक बहुत बड़ी आप देखें रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है और काफ़ी सारा इसका मार्केट शेयर है। तो इनकी जो तमिलनाडु में फैसिलिटीज़ है टूटखुंडी में आप देखें वहाँ पे 4 लाख मेट्रिक टन पर एनुअल का जो उनका प्रोडक्शन है, तो जिससे अब देखिए पॉजिटिव माहौल बना है। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता ने अपनी जो डीमर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम थी उसको लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। कंपनी ने सभी शर्तें पूरी होने की जो समय सीमा है वो 30 सितंबर 2025 जो पहले थी उसको अब बढ़ा के 31 मार्च 2026 कर दिया है, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि ये जो समय पे काम पूरा हो नहीं पाएगा, मर्जर आगे बढ़ेगा तो इसमें अब लंबी टाइम ले ली है। तो यह विस्तार वेदांता के बोर्ड और उसकी ग्रुप कंपनियों वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, तलवांडी साबो पावर प्रोजेक्ट, माल्को एनर्जी, वेदांता आयरन और स्टील के बीच बनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर लागू होगा। देरी की वजह एनसीएलटी और अन्य जो सरकारी मंजूरियां बाकी है, जिनकी इजाज़त के बिना ये डीमर्जर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। वेदांता लिमिटेड अपने बहुचर्चित डीमर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग योजना की समय सीमा 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन 30 सितंबर 2025 की जगह पे 31 मार्च 2024 26 होगी। कंपनी ने कहा है कि यह विस्तार ज़रूरी है क्योंकि अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और कुछ अन्य सरकारी प्राधिकरणों से उनको मंजूरी अभी मिली नहीं है। वो वेदांता की डीमर्जर स्कीम पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी है। शुरुआत में एनसीएलटी ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर सेप्को के साथ विवाद और कुछ आपत्तियों की वजह से स्कीम को खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में एनसीएलटी ने समझौता होने के बाद पूर्ण मामला एनसीएलटी को सुनवाई के लिए भेजा गया था।
तो जो एनसीएलटी ने ये स्कीम को खारिज किया था, तो एनसीएलटी में उन्होंने अपील की और वहाँ पे उनका जो मामला था फिर बहाल हुआ और इसीलिए एनसीएलटी के पास सुनवाई के लिए मामला भेजा गया। अब मंत्रालय और एनसीएलटी में सुनवाई लंबित है, जिस वजह से अभी देख सको कि थोड़ा-सा जो मामला है पूरा अटका पड़ा है और इस वजह से ये डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 5 अलग-अलग कंपनियाँ लिस्ट होगी, जिनमें शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक हो सकेगी, साथ ही अलग-अलग सेक्टर को अपनी पूंजी बाजार निवेशकों पर पहुँच बनाने में भी आसानी होगी। अब नज़र एनसीएलटी के आदेश और मंत्रालय की अंतिम मंजूरी पर टिकी है। साथ ही सेबी की क्लीयरेंस पर भी डीमर्जर प्रक्रिया पूरी तरह से अहम होगी। क्योंकि सेबी ने भी ऐसी अभी क्लीयरेंस नहीं दिया है। सेबी ने कहा था कि जो स्कीम हमारे से मंजूर करवाई थी उसके बाद में इसमें बदलाव किया गया, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, फिर से इसके लिए अप्रूवल लेना होगा। वेदांता ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती है तो स्कीम के संबंधित इससे स्वतः शून्य माने जाएंगे और तब तक कोई नया एक्सटेंशन या छूट नहीं मिलेगा। यह डीमर्जर योजना वेदांता के लिए अहम है क्योंकि इससे कंपनी अपने मेटल, पावर और एनर्जी कारोबार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा पाएगी। निवेशकों के लिए भी एक बड़ा वैल्यू क्रिएशन का कदम माना जा रहा है। फिलहाल वेदांता का मार्केट कैप 1.73 लाख करोड़ के आसपास है और इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 11.09% है और ये कंपनी अपने निवेशकों को बड़ा अमाउंट सिर्फ डिविडेंड के तौर पे देने के लिए जानी जाती है और प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों को पछाड़ के ये नंबर 1 है डिविडेंड के मामले में। तो लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी और इसीलिए भी बहुत सारे लोग वेदांता में निवेश करते हैं क्योंकि बेहतर डिविडेंड डिविडेंड लगातार मिलता है। तो अब देख सकते कि डीमर्जर की प्रक्रिया को 6 महीने आगे बढ़ाया गया है। कंपनी के पास विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होगा। वेदांता ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शर्तों को पूरा न करने के कारण योजना का कोई भी भाग अव्यावहारिक हो जाता है, तो योजना के अन्य भाग वैध और परिवर्तनीय बने रहेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय वेदांता डीमर्जर को आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। वेदांता का डीमर्जर आने वाले समय भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेटल की प्राइस जो इस समय लगातार बढ़ रही है। आप देखिए गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ी है, सिल्वर नए हाई बना रहा है, कॉपर बढ़ रहा है। तो ऐसे में मेटल सेक्टर की इस कंपनी को बहुत सारा फायदा होगा और डिविडेंड तो अच्छा लगातार कंपनी देती है। ऐसे में अब क्वार्टर 2 की भी उम्मीद है जो जल्दी ही हमारे सामने होगा। उम्मीद है कि वेदांता का क्वार्टर 2 भी बेहतर होगा। पिछला रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छा देखा, लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। फिलहाल मामला जो है वो जेपी एसोसिएट को लेकर है। जेपी एसोसिएट की सबसे बड़ी बोली लगाई है वेदांता ने, लेकिन जो लैंडर्स हैं उन्होंने फिर से नई बोलियां मंगाई है। उनका कहना है कि अभी भी हमें इसमें गुंजाइश लग रही है, तो फिर से मैदान में आ गए। और दूसरी तरफ देख सकते हो कि सीसीआई ने जिंदाल पावर को भी अप्रूवल दे दिया है, तो अब फिर से मामला रोचक होगा। क्या वेदांता ही अधिग्रहण कर पाएगा या फिर और नया खिलाड़ी होगा, देखने वाला समय बताएगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।